फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथ प्रश्नावली 3.3। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि परिवर्त अवयव क्या होता है। तो परिवर्त अवयव हमारा होता है, यदि किसी अवयव के पंक्तियों को, यदि मान लीजिए हमारा कोई अवयव दिया है, उस अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उसे हम परिवर्त अवयव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर ए बराबर हमारा 2, 3 और 3, 5 है तो क्या कहा है, यदि किसी अवयव, ये अवयव दिया है, यदि इस अवयव को ये हमारा कॉलम में है तो इसको हम रो में बदल दें और रो को हम कॉलम में बदल दें तो इसको हम परिवर्त अवयव कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है 4, 3, 2, 5। तो हम पहले कॉलम को रो में बदलेंगे, 4, 2, ए परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, डैश इक्वल टू 4, 2 और 3, 5 को हम बदल देंगे रो में। कॉलम में है, इसको रो में बदल देंगे, यही हमारा हो जाएगा परिवर्त अवयव। दूसरा हमारा है सम्मित अवयव। सम्मित अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जो हर संभव मान के लिए परिवर्त अवयव के सदैव बराबर होता है, सम्मित अवयव कहलाता है। नंबर हमारा पहला दिया है, एक अवयव दिया है, इसका हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा परिवर्त अवयव क्या होता है, हमारा यदि कोई अवयव दिया है और उसके पंक्तियों को हम स्तंभों में बदल दें और स्तंभों को हम पंक्तियों में बदल दें। तो ये हमारा क्या दिया है, कॉलम में दिया है, इसको हम किसमें बदल देंगे, रो में बदल देंगे। तो रो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 1/2 -1। ये हमारा ये हो गया आंसर, ये हमारा कॉलम में था, ये पंक्ति में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा कॉलम में दिया है, इसको हम रो में लिख देंगे 1, 2 और इसको क्या लिख देंगे, -1, 3। इस तरीके से। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 3/3 का मैट्रिक्स। तो ये हमारा कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे -1/√3, 2। इसी तरह इसको लिखेंगे 5, 5, 3। इसी तरह से इसको लिख देंगे 6, 6 -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा होता है परिवर्त अवयव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, यदि a इक्वल टू एक 3/3 का एक अवयव दिया है और b बराबर भी दिया है तो हमें प्रूफ करना है क्या, a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए प्रूफ करते हैं। ये हमारा एक अवयव दिया है a और b और इसे हमें प्रूफ करना है। तो पहले a प्लस बी डैश इक्वल टू हमें क्या प्रूफ करना है, a डैश प्लस बी डैश। तो पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी ज्ञात करेंगे, a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 ये दिया है। और प्लस बी हमारा क्या दिया है, -4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1। पहले हम a प्लस बी इक्वल टू निकालेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, -4, -5, 2, 1, 3 और 3 -5 तो -2 हो जाएगा। और हमारा 5, 1, 6 और 7, 2, 9 और ये 9 हमारा -2 +1 तो -1 और 3, 1, 4 और 1, 1, 2। तो a प्लस बी इक्वल टू हमारा आ गया इतना। और हमें a प्लस बी डैश ज्ञात करना है। तो डैश में परिवर्तन में क्या हो जाएगा, हमारा ये कॉलम में है, इसको रो में हम परिवर्तित कर देंगे, -5, 6, -1 इसके बाद 3, 9, 4 और -2, 9, 2। ठीक है, अब हमें क्या, a प्लस बी डैश तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है a डैश प्लस बी डैश। हम पहले एक a डैश प्लस बी डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा इतना दिया है ना, तो इसको हम पहले परिवर्त अवयव इसका ज्ञात करते हैं। तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और प्लस बी डैश हमें करना है। तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -1 -5 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा हमारा, और ये -1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 2 9 और 3 1 4 हो जाएगा हमारा, और ये -2 और ये हमारा 9 और 1 1 2। तो प्रूफ हो गया हमारा ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो आगे हमारा ना ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश प्रूफ हो गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश हमें प्रूफ करना है। तो आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। और चौथा क्वेश्चन दिया है, मैं चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ। ये भी सेम ही है, ए डैश दिया है और बी इक्वल टू दिया है, तो हमें ए प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। ए डैश इक्वल टू हमारा दिया है -2 1 3 2, ठीक है। तो इसको हमें ए में पहले ज्ञात करना है, ए ज्ञात करेंगे तो -2 1 3 2 हो जाएगा हमारा। ये हमारा कॉलम में था, इसको रो में बदल दिया, तो ये हमारा ज्ञात हो गया। और हमें 2b ज्ञात करना है, तो 2b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो b 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम -2 और ये 0 और 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना। तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 1 3 2 प्लस -2 2 0 4। तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा और 1 0 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 2 4 6 हो जाएगा हमारा। और हमें a प्लस 2b का डैश ज्ञात करना है। तो ये कॉलम में है, इसको रो में बदल देंगे, -4 5 और ये 0 6 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर।